गिल फैमिली की सारी जानकारी निकाले कि गिल फैमिली क्या बिजनेस करती है और गिल फैमिली में कितने लोग हैं और गिल फैमिली का हेड कौन है, यह सब पता करे। माया भी वहां से चली जाती है। रुद्र कृष्णा से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए ट्रिप के लिए और हमें क्या क्या सामान चाहिए। ट्रिप की तैयारी करने के लिए कृष्णा रुद्र को शांत करते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, और फिर वह कहता है कि पहले रूम पर चलो, वहां जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें वहां पर क्या कपड़े लेकर जाने हैं और हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रुद्र और कृष्णा की गाड़ी में बैठकर वहां से अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। रूम पर पहुंचने के बाद रुद्र बाथरूम में चला जाता है और कृष्णा अपने लैपटॉप में बैठकर कुछ साउथ की लोकेशन देखा है और थोड़ी देर देखता रहता है। रुद्र जब बाथरूम से बाहर आता है और वह कृष्णा से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, तो रुद्र कहता है कि मैं वहां के लोकेशन देख रहा हूं। रुद्र कृष्णा की इस बात पर रुद्र कहता है कि तुम्हें क्या लोकेशन के बारे में पता है कि हम कल किस लोकेशन पर जा रहे हैं जो तुम गूगल पर देख रहे हो। रुद्र की इस बात पर कृष्णा थोड़ी देर चुप हो जाता है और कृष्णा कहते कि हमें कुछ तो अपनी तरफ से तैयारी करनी चाहिए। फिर वह कहता है कि हमें कुछ गर्म कपड़े रख कर लेने चाहिए। कृष्णा की बात सुनकर रुद्र कहता है कि क्या वहां पर ठंड होती है जो हमें गर्म कपड़े रखने चाहिए, या मौसम गर्मी का है जो हमें नॉर्मल कपड़े रखने चाहिए। दोनों को कुछ नहीं पता था। फिर रुद्र कृष्णा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम माया को मैसेज करके पूछ लो कि हम कल कहां पर जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कपड़े और बाकी का सामान भी ले लेंगे। कृष्णा कहता है कि मेरे पास माया का नंबर नहीं है और ना ही मैंने कभी उसे मांगा, इसीलिए मैं नहीं पूछ सकता। क्या तुम्हारे पास माया का नंबर है? रुद्र कहता है कि वह मुझ जैसे को क्यों अपना नंबर देगी। रुद्र को कुछ याद आता है और फिर रुद्र कृष्ण से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सर से पूछ लो। कृष्णा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सर मुझे माया का नंबर देंगे? फिर कृष्ण की बात पर रुद्र कहता है कि जरूर देंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ने में भी बहुत है, जो साथ ही अमीर परिवार से भी आते हुए, इसीलिए सर तुम्हारा नंबर मांगने पर तुम्हें जरूर नंबर दे देंगे माया का। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद कृष्णा कहता है कि मैं तो सिर्फ छोटे से परिवार का बेटा हूं, तुम क्यों नहीं सर से माया का नंबर मांग लेते? तुम तो इतने बड़े खानदान के वारिस हो। तो रुद्र कहता है कि किसी को भी नहीं पता कि मैं उस फैमिली का वारिस हूं, और ना ही मैं चाहता किसी को पता चले जब तक मैं मेरे परिवार ये अमीरी की परीक्षा को पास नहीं कर लेता। रुद्र की बात कृष्णा को भी सही लगी। इतना कहने के बाद फिर कृष्णा हिस्ट्री वाले सर को मैसेज करता है और माया के नंबर लेते हुए कहता है कि सर आप मुझे माया का नंबर दे सकते हैं। सर कहते हैं कि तुम्हें माया का नंबर क्यों चाहिए? तो कृष्णा कहता है कि सर कल ट्रिप पर जाना है और हमें नहीं पता कि हम किस लोकेशन पर जाएंगे, इसीलिए मैं माया से पूछना चाहता हूं कि हम कहां जाएंगे और उसी के हिसाब से हम कल अपनी तैयारी कर लेंगे। सर को कृष्णा की बात सही लगती है और इसीलिए पर माया का नंबर कृष्णा को सेंड कर देते हैं। तब कृष्णा सर को गुड नाइट का मैसेज लिखकर फोन बंद कर देता है। फिर कृष्णा थोड़ी देर के बाद माया के नंबर पर मैसेज करते हुए है हेलो माया मैसेज टाइप करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी कोई रिप्लाई ना आने के बाद रुद्र फिर कहता है कि तुम माया को सीधा फोन कर दो और उसे पूछ लो कि कल हम ट्रिप पर कहां जाएंगे। कृष्णा कहता है कि इस बार मैं नहीं, इस बार रुद्र तुम माया को मैसेज करोगे और पूछोगे कि हम कहां जाएंगे। अगर मैं दोबारा मैसेज या फोन किया तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए, इसलिए तुम प्लीज माया के पास फोन करो। रुद्र कृष्णा की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही कृष्णा रुद्र का फोन लेकर माया के नंबर पर फोन कर देता है। कुछ रिंग जाने के बाद जब माया फोन को पिक करती है और हेलो बोलती है। इधर से कोई आवाज ना आने पर माया फिर से दोबारा हेलो बोलता है और कहती है कि कौन बोल रहा है। कृष्ण फोन को रुद्र के सामने कर देता है। फिर रुद्र को भी मजबूर में माया के साथ बात करनी पड़ती है और कहता है कि हेलो माया। में रुद्र ने अभी इतना ही कहा था कि तभी माया बोली कि कौन, में अपना नाम बताओ, वरना अगर टाइम पास के लिए फोन किया है तो अपना फोन रख दो। माया फोन पर हाथ रखकर हंस रही थी
क्योंकि माया के पास रुद्र और कृष्णा दोनों के नंबर पहले से ही थे। माया अपने आप से बात करते हुए कहती है कि अभी तो सिर्फ तुमने मुझसे फोन पर बात की है। रुद्र, कुछ दिनों बाद तुम खुद मुंह से यह कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। माया अभी इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे मोबाइल में से रुद्र की आवाज आती है। रुद्र कहता है कि माया, मुझे यह पूछना था कि हम लोग कल साउथ इंडिया में किस जगह ट्रिप के लिए जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर माया उसे रहती है कि रुद्र, यह सब के लिए एक सरप्राइज है जो कल सुबह सभी को मिलेगा। रुद्र माया से कहता है कि पहले माया मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा था कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर ठंड होगी या गर्मी, उसी के हिसाब से हम कपड़े लेंगे। इसीलिए बता दो, हम जहां पर जा रहे हैं वह कैसी जगह है। माया रहती है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो लेना है ले सकते हो। माया ऐसे इतनी बात करने के बाद रुद्र फोन कट कर देता है। माया फिर अपने ख्यालों में रुद्र के बारे में सोते हुए अपने आलीशान बेड पर सो जाती है और इधर रुद्र और कृष्णा अपने कमरे में कल सुबह ट्रिप की तैयारी करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर ट्रिप की तैयारी करने के बाद रुद्र और कृष्णा भी अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों तैयार होकर और अपना सामान लेकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जब वे दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने 10 लग्जरियस बस खड़ी थी। ऐसी लग्जरियस बस उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। रुद्र जब से कॉलेज में आया था तभी से माया रुद्र को देख ही रही थी। माया रुद्र का रिएक्शन देखना चाहती थी कि इन सब चीजों को देखने के बाद रुद्र का कैसा रिएक्शन होता है, लेकिन रुद्र के चेहरे पर तो हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसकी हैरानी को देखकर माया को समझते देर न लगी कि रुद्र ने ऐसी लग्जरी बस और ऐसी चीजें कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और माया अपने आप से वादा करते हुए कहती है कि रुद्र, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, यह मेरा खुद से वादा है रुद्र। माया जब देखी है कि अब सब लोग आ चुके हैं तो माया जल्दी से माइक लेकर वहां से ऊपर चली जाती और सभी स्टूडेंट्स को देखकर कहती है कि हेलो गाइस, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपको यह बताना चाहते हो कि हमारी इस ट्रिप पर 500 स्टूडेंट चल रहे हैं। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने इस ट्रिप पर अपना नाम नहीं लिखवाया था, अब वह भी लग्जरी बस को देखकर उन्हें भी बुरा फील हो रहा था कि उन सभी ने इस ट्रिप के लिए अपना नाम लिखवा दिया होता तो इन सभी इन चीजों का इस्तेमाल कर पाते। माया आगे स्टूडेंट्स को देखकर कहती है कि हमारे इस टाइप को राजपूत कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, इसीलिए एक बार राजपूत कंपनी के लिए हिप हिप हुरे। माया के इतने कहां पर सारी ओर से सभी स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं कि हिप हिप हुरे फॉर राजपूत कंपनी। तब माया सभी स्टूडेंट से कहती है कि जिसने भी अपना नाम स्ट्रिप के लिए लिखवाया है वह सभी एक एक करके अपनी बस इसमें जाकर बैठ जाए। हर एक बस पर हर एक स्टूडेंट के ही बस सीट नंबर लिखा गया है। सभी अपनी सीट पर जाकर बैठाए और कुछ ही देर में हमारा यह सुहाना सफर शुरू होने वाला है। माया के इतना कहने पर सभी स्टूडेंट्स बस की ओर चले जाते हैं। रुद्र और कृष्णा भी अपना सम्मान लेकर चलते हैं और अपना बसों में सीट देखने लगते हैं। तो कृष्ण और रुद्र जब सीट देखते हैं तो हम दोनों की सिम एक ही बस में थी, बस सीट आगे पीछे थी। जब रुद्र और कृष्णा अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि माया की सीट भी रुद्र के बगल वाली सीट है। तो रुद्र कहता है कि इसकी और हमारी सीट अगल बगल कैसे हो सकते हैं। माया अपनी बेस्ट फ्रेंड छाया के साथ वहां आती है और कहती है कि हेलो गाइस, क्या इत्तेफाक है कि हम सब की सिम अगल बगल में है। इतना कहकर माया रुद्र के बगल में बैठ जाती है और छाया कृष्ण के बगल में जाकर बैठ जाती है। तो आगे क्या होने वाला है इस ट्रिप पर, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू